आप सभी माताओं बहनों को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान जीमूत वाहन सदा आप और आपके बच्चों की रक्षा करें। आप हर साल इसी तरह से श्रद्धा और विश्वास के साथ ये पावन व्रत करती रहें। सबसे कठिन व्रतों में से एक जितिया व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। अपनी संतान की रक्षा के लिए और खासकर अपने पुत्रों की लंबी उम्र के लिए माताएं इस व्रत को निर्जला और निराहार रहकर करती हैं। इस व्रत में जीमूत वाहन के साथ साथ चील और सियारिन की पूजा करके व्रत की कथा भी पढ़ी और सुनी जाती है। आइए सुनते हैं जितिया व्रत से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं। पहली कथा, जीमूत वाहन की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बहुत ही उदार और परोपकारी थे। उनके पिता ने बुढ़ापे में वानप्रस्थ आश्रम जाते समय उन्हें राज सिंहासन पर बैठाया, लेकिन उनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वे राज्य का भार अपने भाइयों को सौंपकर स्वयं वन में अपने पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीमूत वाहन की मुलाकात मलेवती नामक एक राजकन्या से हुई और दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। एक दिन जब जीमूत वाहन वन में घूमते हुए बहुत दूर निकल गए तो उन्होंने एक बूढ़ी स्त्री को जोर जोर से रोते हुए देखा। पूछने पर उस वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मेरा एक ही बेटा है, लेकिन पक्षीराज गरुड़ के प्रकोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह तय किया है कि वे हर रोज एक युवा नाग को गरुड़ के भोजन के लिए सौंपेंगे। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। थोड़ी देर में ही मैं अपने बेटे को खो दूंगी। आवाज में करुणा और दुख की भावना। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि उसका बेटा उसकी आंखों के सामने खत्म हो जाए। जीमूत वाहन को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को दिलासा देते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे बेटे के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बदले मैं स्वयं अपने आप को लाल कपड़े में लपेटकर उस वधशिला पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए और तुम्हारा बेटा बच जाए। इतना कहकर जीमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर बलि देने के लिए चुनी गई वधशिला पर लेट गए। तय समय पर गरुड़ तेजी से आए और लाल कपड़े में लिपटे जीमूत वाहन को अपने पंजों में दबाकर पहाड़ की चोटी पर चले गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच से जीमूत वाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इस पीड़ा से जीमूत वाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वे दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े हुए प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह से दर्द सुनकर गरुड़ बहुत हैरान हुए। उन्होंने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूत वाहन ने पूरा किस्सा सुनाया कि कैसे एक माँ के बेटे को बचाने के लिए वे अपने प्राणों का बलिदान देने आए हैं। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें खुद पर पछतावा होने लगा। उन्होंने जीमूत वाहन को तुरंत मुक्त कर दिया और कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे शरीर पर मैंने जो घाव किए हैं उन्हें मैं ठीक कर देता हूँ। तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। राजा जीमूत वाहन ने कहा, हे पक्षीराज, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें और अब तक आपने जितने भी नागों की जान ली है उन सभी को जीवन दान दें। गरुड़ ने उनकी बात मान ली और सभी नागों को जीवन दान दिया। उन्होंने वादा किया कि वे अब कभी नागों को नहीं खाएंगे। गरुड़ ने जीमूत वाहन से कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो भी स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि विधान से इस व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुंह से भी निकल आएगी। बस तभी से अपनी संतान की रक्षा के लिए जीमूत वाहन की पूजा करने की प्रथा शुरू हो गई। ये कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। दूसरी कथा, चील और सियारिन की कहानी। जितिया व्रत में चील और सियारिन की कथा भी सुनी जाती है। एक जंगल में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी और पास की झाड़ी में एक सियारिन रहती थी। दोनों में गहरी दोस्ती थी। चील जो कुछ भी खाने के लिए लाती उसमें से सियारिन के लिए हिस्सा जरूर रखती। सियारिन भी चील का ऐसा ही ध्यान रखती थी। एक बार वन के पास के गांव में औरतें जितिया पूजा की तैयारी कर रही थीं। चील ने यह सब बहुत ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारिन को भी बताया। दोनों ने मिलकर तय किया कि वे भी ये व्रत करेंगी। चील और सियारिन ने जितिया का व्रत रखा। दोनों ने पूरी निष्ठा और लगन से दिन भर भूखे प्यासे रहकर व्रत किया, लेकिन रात होते ही सियारिन को जोरों की भूख और प्यास लगने लगी। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो जंगल में गई और पेट भरकर मांस और हड्डियां खा लीं। चील ने हड्डी चबाने की कड़कड़ की आवाज सुनी तो उसने पूछा, ये कैसी आवाज है? सियारिन ने झूठ कहा, बहन, भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, ये उसी की आवाज है। लेकिन चील को सब पता चल गया। उसने सियारिन को खूब डांटा कि जब व्रत नहीं हो सकता था तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन शर्मिंदा हुई, पर उसका व्रत टूट चुका था। चील ने रात भर भूखे प्यासे रहकर अपना व्रत पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य के रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुईं। सियारिन बड़ी बहन बनी और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चील छोटी बहन बनी और उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री के बेटे से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चील के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते थे। ये देखकर सियारिन को जलन होती।
उसने कई बार अपनी बहन के बच्चों को मारने की कोशिश भी की, लेकिन वो कभी सफल नहीं हुई। आखिर में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी बहन से क्षमा मांगी, और जब उसने अपनी बहन के बताने पर जीवित पुत्री का व्रत विधि विधान से किया, तो उसके बच्चे भी जीवित रहे। तीसरी कथा, यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु से क्रोधित अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार दिया, लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। इस अपराध के कारण अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाया और उसकी दिव्य मणि छीन ली। इसके बाद अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में ही मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे रोकना असंभव था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना बहुत जरूरी था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसे गर्भ में ही दोबारा जीवित किया। गर्भ में मरकर फिर से जीवित होने के कारण उस बालक का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा, और आगे चलकर यही राजा परीक्षित बने। बस तभी से इस व्रत को किया जाता है। ये थी जितिया व्रत के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथाएं। अगर आपको ये कथाएं पसंद आईं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।